नमस्कार साथियों, मैं आबिद अली सैयद, मोटिवेशन स्पीकर एंड डायरेक्ट सेलिंग इंडिकेटर। आप सबका अपने यूट्यूब चैनल अपनी आवाज़ में आप सबका स्वागत करता हूँ। तो आप सब 5 मिनट का टाइम निकाल के मेरी बात पर थोड़ा सा ध्यान दें तो शायद सभी के लिए अच्छा होगा। ठीक है, हमारे सामने आज उत्तर प्रदेश के सर आए हुए हैं, तो मैं आपकी इनसे मुलाकात कराना चाहूँगा। और बेसिकली एक ट्रक ड्राइवर हैं और काफ़ी टाइम से ट्रक ड्राइविंग कर रहे हैं, और आज एक रास्ता जानने के लिए और एक प्रोफाइल, अपनी प्रोफाइल मतलब अपना नाम कमाने के लिए एक आज ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँचे हैं। और आज अपने इस चैनल में इनका स्वागत है, वेलकम है। तो सर से मैं डायरेक्ट लाइव आपके सामने पूछता हूँ। मैं भी इनको पहचानता नहीं हूँ, कहाँ से हैं, कौन है, सब कुछ मैं आपके सामने इनसे पूछता हूँ। तो सर, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? बस गुजरात में। गुजरात से मतलब रहने वाले कहाँ के हैं आप? यूपी। यूपी। थोड़ा आप जोर से बोलेंगे तो दर्शकों को थोड़ा सुनाई देगा। उत्तर प्रदेश के आप रहने वाले हैं? उत्तर प्रदेश में कौन से ज़िले में रहने वाले हैं सर आप? जौनपुर जिला। वेरी गुड। जौनपुर ज़िले में आप कितने वर्षों से रह रहे हैं सर? बहुत टाइम से रह रहे हैं, मतलब कि 50 साल के आसपास से आपके माँ बाप दादा परदादा सभी लोग वहाँ रहते थे, राइट? तो सर जी, मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप काम या जॉब या नौकरी या धंधा कितने वर्षों से आप कर रहे हैं? ये 2003 से। 2003 से, मतलब लमसम 17-18 साल आपको हो चुके हैं। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। आपने मेहनत की, पैसा कमाया, जो भी कमाया, जितना भी कमाया, जैसे भी कमाया, राइट सर? तो मेरा आपसे सवाल ये है कि आपने कमाया तो बहुत या नहीं कमाया, पर बचाया क्या? बचा कहाँ पाते हैं सर, कमाने को तो कमाते अच्छा, हैं। बचा नहीं पाते। वेरी गुड। अच्छा, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण होगा, हाँ, क्यों नहीं बचा पाते हैं? अरे मान लो कि एक कमाने वाला 10 खाने वाला, तो आदमी उसी में ही परेशान रहता है। परेशान रहता है। सब कमाए आमदनी, तो हाँ, सब कमाए तो घर चलता है, एक कमाए तो घर नहीं चलता है। एक कमाने वाला और 10 खाने वाले, राइट सर? अच्छा, आपकी इनकम कितनी होती है? इनकम का कोई लिमिट नहीं रहता। फिर भी एक अंदाज बताओ, एक अंदाज बताओ। अरे 10,000 15,000 मान के चलो आपकी रोज की इनकम 500 रुपये, मानते हो? 500। आपके दिन भर की मेहनत का, मजदूरी का 500 रुपये मानते हो, या कम मानते हो, ज़्यादा मानते हो? 500 रुपये आप मानते हो, ठीक है। तो आपके 500 रुपये का हिसाब लगाते हैं आज। कितने साल का लगाएं? 18 साल का, 17 साल का? आप बताइए, आप कितने साल से काम कर रहे हैं? मान लो जैसे 2003 से तो निकला आदमी, 1 साल 2 साल इधर उधर से तो 15 साल का वो लगा दें। हाँ। 15 साल का आप काम कर रहे हो कि घर बैठे हो? कर रहे हो ना, कुछ ना कुछ। चाहे आप 6 महीने काम करते हो या आप 3 महीने काम करते हो, उससे कोई मतलब नहीं। या आपने 17 साल में या 15 साल में एक ही महीने काम किया, ये मान के चलते हैं। तो आप ये बताइए सर कि आपकी इनकम एक महीने में कितनी होती है 15 साल से लेके अब तक टोटल? चाहे 10,000 बताओ आप, मैं ऐसा नहीं कहता कि आप 15 बताओ, राउंड फिगर बताओ आप। उसमें क्या राउंड फिगर होता है? नहीं, बताना पड़ता है। जैसे कि मान लो मैं डेली का 100 रुपये कमाता हूँ, ये मैं राउंड फिगर, और मैं पिछले 25 साल से कमा रहा हूँ 100 रुपया रोज, ये मेरा राउंड फिगर। इसमें छुट्टी में हुई, शादियों में गया, पार्टियों में गया, काम सीखा, अपना खुद का किया, लोगों को किया, लोगों को सिखाया, और आज आपके सामने हूँ। तो आपका टारगेट जानना चाहता हूँ कि आपने अब तक आपकी हम वैल्यू। सब तक कोई टारगेट नहीं है। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, कोई आपका टारगेट नहीं है। आप ये बताइए, आप एक ड्राइवर हैं, ठीक है सर? आपके पास लाइसेंस भी है, ऑल इंडिया में आप घूमते हो, राइट? तो आपकी वैल्यू यानी आपकी क्रेडिट, आप एक ड्राइवर, राइट? और एक मजदूर
जो अपने सर पे 20 किलो वजन, मिट्टी मान लो, सीमेंट मान लो, या फिर और कुछ मान लो, वजन मान लो, पत्थर मान लो, रख के चलता है, उसको आज की डेट में कितना पैसा मिलता है? एक दिन की मजदूरी कितनी मानते हो आप उसकी? कम से कम 300 से तो कम नहीं है, ज़्यादा 300 रुपये एक दिन का आप मानते हो? क्या आप उससे भी गए गुजरे हो? आप बताइए, मैं कुछ नहीं जानता। क्या आप उस मजदूर से भी गए बीते हो? आपके पास तो लाइसेंस है गवर्नमेंट का, आप एक ड्राइवर हो, ऑल इंडिया में घूमते हो। आपकी इनकम कितनी मानते हो? 300, 400, 500 या 200? लेकिन यार हम सबका क्या है कि मतलब कोई खर्च का लिमिट भी नहीं है ना, एक बाकी तो सबका लिमिट रहता है। सर मैं आपसे एक अंदाज पूछ रहा हूँ, खर्चा तो मेरा भी बहुत है, मैंने 100 रुपये क्यों बताया? खर्चा आपके साथ भी है, मेरे साथ भी है, बच्चे आपके भी, हमारे भी, परिवार आपका भी, हमारा भी। मैंने 100 रुपये काउंटिंग बता दिया, मेरी डेली की इनकम 100 रुपये। आप बताइए आपकी इनकम कितनी होगी? सर फ़ोन को थोड़ा साइलेंट कर दो या बंद कर दो अभी, क्योंकि ये सब आपको लाइव देख रहे हैं। साइलेंट कर दो इसको, बिल्कुल साइलेंट मोड पर डाल दो 5 मिनट के लिए। और हमारा ये चैनल सिर्फ 5 मिनट के लिए ऑन होता है, उसको इतना समय नहीं होता है, तो आप समय की थोड़ी बचत कर लें। तो आप एक फिगर बताइए, टारगेट बताइए, फिर मैं आपको आपका पहले तो नुकसान बताऊंगा कि आप कितना नुकसान कर चुके हो। नुकसान तो मान लो आपको यार पता क्या, नहीं है अभी? नहीं अब क्या हम सबका देखो कोई वो नहीं रहता है। नहीं, मान लो आपको 4 पता महीने नहीं है। नौकरी किए, 6 महीने घर पे अरे रहा, सर जी, फिर मतलब वो सब आ गया उसके अंदर। मैंने हाँ आपसे क्या सब कहा? लिमिट हो जाता है। 15 साल में मान के चलिए आपने 1 महीना काम किया, बस ये मान लो, तो आपने एक दिन का कितना कमाया, खाली मुझे ये जानना है। 15 साल में आपने क्या कमाया? एक दिन की मजदूरी आपकी कितनी मानते हो? 300 मानते हो, 200 मानते हो, 100 मानते हो, कितना मानते हो? एक अंदाजा तो होता है ना एक मजदूर आदमी का। अंदाजा तो आप सब जान 200 ही रहे मानते हैं, चलो 200 मान लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं मानते। आपकी एक दिन की मजदूरी 200 भी नहीं मानता हूँ मैं, मेरे बराबर ही मान लेता हूँ, ओनली फॉर 100 रुपये, ठीक है। 100 रुपये आपकी दिन भर की मजदूरी। काम धंधे नहीं आप कह रहे हो खुद, आप मतलब सब चलता है घर से, किसी से फादर करते हैं, हाँ बड़े भाई करते हैं, सपोर्टेबल परिवार मेंटेन है, बहुत अच्छी बात है, सबका नहीं होता, आपके साथ होता है, आप बहुत लकी हो आपके लिए। वैसे मेरे बेटे का नाम भी लकी है, ये भी बहुत लकी है, ठीक है। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि 100 रुपया आपने कमाया, एक दिन की कमाई, एक महीने का कितना हुआ? 3000 रुपये। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा इस ब्लैक बोर्ड पे बताता हूँ, ठीक है, एक मिनट। फोकस ऑन द ब्लैक बोर्ड, लकी, फोकस ऑन द ब्लैक बोर्ड। आपका शुभ नाम सर? अमरनाथ पाल। हमारे सर जी अमरनाथ पाल, जो कि उत्तर प्रदेश जौनपुर के रहने वाले हैं, और ड्राइविंग का बिजनेस यानी अपना नौकरी, सॉरी बिजनेस मैं गलती से बोल गया, नौकरी कर रहे हैं। और 500 रुपये पर डे के हिसाब से इनको 15,000 पेमेंट मंथली मिलता है, लेकिन सब घर के खर्च में जाता है या कहाँ जाता है इनको पता नहीं चला अभी तक। और अपन इनकी काउंटिंग एक दिन की 100 रुपया करते हैं, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा 100 रुपये पे ध्यान दें। अमरनाथ जी, अमरनाथ जी ना, अमरनाथ जी, आपकी इनकम 100 रुपये, राइट। आप काम कर रहे हो 15 साल से, राइट, ठीक है। 15 साल से आप काम कर रहे हो, 100 रुपये डेली आप कमा रहे हो। अब ये 100 रुपये लेके आप जाते कहाँ हो? आपके घर की ज़रूरत की चीज़ लेने के लिए कहाँ जाते हो आप? और क्या, कहाँ जाते हो लेने? अरे घर पे मतलब भेजते हैं। आपके घर की ज़रूरत की चीज़ आप 100 रुपये लेके कहाँ जाते हो? घर पर तो फ्री हो रहा है आपको, तो छोड़ो, आपकी जेब में 100 रुपये पड़े हैं। अब आपके घर में बच्चों ने बोला कि पिताजी मुझे नहाना है, इधर देखो, मेरी बात का जवाब दो, सो मत, अभी आपका दिमाग खराब हो जाएगा। आपका बच्चा बोलता है पिताजी मुझे नहाना है, तो साबुन आपके खेत में बनता है क्या? नहीं, वो तो सब पैसे का है। कहाँ से आता है? सब पैसे का है। कहाँ से आता है ये बताओ मुझे।
यही जो पैसा जाता है इसी का तो आता है। अरे पैसे तो आता है, वो तो पता है मुझे भी। आता कहाँ से? आप पैसा दो लेके कहाँ जाता? 100 रुपये दुकान पे। दुकान पे। अब सीधे सीधे चलो ना, मैं आपसे सीधी सी बात कर रहा हूँ, आप बात को हंसी मजाक में ले रहे हो। आपका बच्चा या आप कहाँ जाते हो 100 रुपये लेके सामान लाने के लिए? जो आपके घर के पास में दुकान होगी आप वहीं जाओगे ना, और कहाँ? ठीक है। तो आप जहाँ दुकान पे पहुँचे, आपके गांव की दुकान पे पहुँचे। अब ये दुकान वाले ने ये सामान जो भी आपने 100 रुपये का खरीदा, जिसकी MRP कितनी थी? 100 रुपये, तो आपने उसको 100 रुपया दिया। ठीक कह रहा हूँ ना मैं? हाँ। अगर मान लो वो भाई आपको बोलता या उस पर MRP 95 होती तो आप उसको 100 रुपये देते? अगर मान लो उसकी MRP प्राइस 95 होती तो आप उसको 100 रुपये देते? कभी नहीं। 5 रुपये वापस मांगते, राइट? तो आपने वही पैसा उसको दिया जो उसकी MRP थी। बात सही है ना? आप कुछ स्वीकार करते हो ना इस बात को? हाँ। स्वीकार करते हो, राइट। तो ये भाई साहब ने, दुकान वाले ने वो सामान बनाया, मैन्युफैक्चर किया? नहीं, वो भी तो कहीं से लाया। कहीं से लाया। वो कहाँ से लाया? वो लाया उससे बड़ी दुकान से। बड़ी है ना? बड़ी है। बड़ी है। वो लाया बड़ी दुकान से। अच्छा, सामान ये भाई साहब ने भी नहीं बनाया। ये कहाँ से लाया? होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर से, मतलब इससे भी बड़ी दुकान से। ठीक, आकार देख के आपके सामने आ रहा होगा। और ये होलसेल वाले ने भी सामान नहीं बनाया। कंपनी ये कहाँ से लाया? कंपनी कंपनी से। ठीक है, यानी कि फैक्ट्री से, जहाँ पे सामान बनता है, मैन्युफैक्चर्ड होता है, इसका मतलब जन्म होता है। अब होता क्या है, जो चीज़ अपने को 100 रुपये में मिलती है, एक्चुअल में उसकी लागत यानी उसकी भरपाई 40 रुपये होती है। कंपनी 15 रुपये बेनिफिट यानी कि इनकम, 40 रुपये खर्च करने के बाद 15 रुपये इनकम लेती है और उसको 55 में आगे डिस्ट्रीब्यूट करती है, आगे सप्लाई करती है। क्यों? क्योंकि वो इससे इकट्ठा माल ले रहा है। कितना? ट्रक भर भर के करोड़ों का माल ले रहा है। इसलिए कंपनी इसको कितने में देती है? 50% बेनिफिट लेके और इसको 55 में दे देती है। यहाँ इसको दे दिया। अब ये होलसेलर क्या करता है? कुछ नहीं करता है, इसमें 1 रुपया खर्चा नहीं करता है। बस चुपचाप 15 रुपये बेनिफिट कमा के और 70 रुपये में इसको दे देता है। आगे सरकार ना इसको क्या सिर्फ धक्का मारना है। उस धक्के में क्या होता है? मजदूर लोग, छोटी गाड़ियों वाले, इनको रोजगार मिलता है और इनका भी धंधा चलता है। अब क्या होता है, ये भाई साहब भी कुछ नहीं करता है, सिर्फ 15 रुपये धीरे से ये भी कमा के 85 में यानी 85 में इसको सरका देता है। यानी डिस्टेंस, दूरी, किसकी दूरी? इस फैक्ट्री से यहाँ तक की दूरी। अब ये भाई साहब भी क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, धीरे से 15 कमा के 100 में आपको दे देते हैं। इसीलिए हमारे अमरनाथ जी बोलते हैं कुछ बचता ही नहीं है। क्यों नहीं बचता है? देखो इधर, आपको भी हंसी आना बंद हो जाएगी। क्यों नहीं बचता है? क्योंकि फैक्ट्री ने तो निकाला 55 में, आपके पास आते आते 100 रुपये का हो गया। फिर 15 + 15 + 15, ये पैसा कितना हुआ? 60 रुपया यानी 60 रुपीज। ठीक है, ये पैसा किसका था? अमरनाथ जी का, राइट? आपका ही था ना? अच्छा, इस पैसे को जोड़ देते हैं अपन। अब 60 रुपया
100 रुपये में से जा रहा है, तो 100 रुपये के हिसाब से महीने के होते हैं 3000, ठीक है। 60 इंटू 30 यानी 30 दिन कितना हुआ, इजिकल टू 1 महीने का 1800 रुपये आपका यहाँ जा रहा है। कितने लोगों में, 1 2 3, ओनली फॉर 3 लोगों में आपका ये 60 रुपया जा रहा है। कैसे जा रहा है आप कह रहे हो, तो ये तो 45 ही हुए। अब आप सोचोगे ये तो 45 हुए, पर जा आपका 60 रहा है। बता देता हूँ, ठीक है। अब होता क्या है, आपका पैसा तो पूरा जा रहा है ना, इसीलिए आज आपका पैसा नहीं है। आप खुद कह रहे हो कि बचता ही नहीं, बचेगा कहाँ से, पूरा तो यहाँ जा रहा है। सामान कितने का है, 40 रुपये। 40 रुपये का। कंपनी ने बेनिफिट ले लिया, फिर भी आपको सस्ते मिलना चाहिए, पर आप जाते कहाँ हो, आप यहाँ जाते हो। आप यहाँ जाते ही नहीं हो, प्लस आप यहाँ भी नहीं जाते हो, और आप यहाँ भी नहीं जाते हो, क्योंकि आप 100 रुपये लेके जा रहे हो, क्योंकि आप 100 रुपये लेके जा रहे हो, राइट। अब क्या होता है कि इनकम होना चाहिए ना वहाँ जाने के लिए, इनकम होना चाहिए। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, आपकी इनकम वही है, कितना, 100 रुपये, इनकम भी वही है। अब एक सुविधा है, फैसिलिटी, यानी कंपनी के रूप में एक सुविधा है जिसका नाम है जॉब वेल लाइफ। कैसी कंपनी, जो कि डायरेक्ट फैक्ट्री से माल उठा के कहाँ देती है, अमरनाथ जी को। क्यों, डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेल कंपनी नहीं देती है। यहाँ पे एक इंसान है जिनका नाम है संजय राजपुरोहित। उन्होंने हर कंपनी से टैग किया, हर कंपनी से माल उठाया और खुद का नाम कमाया, और खुद हर कस्टमर के घर में ऑल इंडिया में घर घर सामान पहुंचाया। किस रेट में, MRP से सस्ता, और होम डिलीवरी फ्री, ऑल इंडिया। लेना चाहोगे कि नहीं? अरे हर क्यों चीज। नहीं लेंगे, फायदा रहेगा तो लेंगे ही यार। अभी तो मैंने फायदा बताया ही नहीं है, अब बताऊंगा। अब देखो, खाली मैंने आपका एक नुकसान बताया था, ये 1800 रुपये 1 महीने में जा रहे हैं, तो 25 साल का बता दूंगा तो बेहोश हो जाओगे, ठीक है। इतना पैसा आपका चला गया, आप खुद गुणा मान लेना। 1 महीने का 1800 गया आपका, बता देता हूँ चलो। 1 महीने का 1800 गया, गुणा 12 महीने कितना हो गया, 16,200, राइट। गुणा 15 साल कर दो। चलो मोबाइल निकालो आपका, अभी सामने आएगा, निकालो आपका मोबाइल, कैलकुलेटर निकालो और दर्शकों को बता दो कि हकीकत क्या है, अभी सामने आती है। डायरेक्ट कैलकुलेटर निकालो, यस, वेरी गुड। क्लियर करो इसको पहले। हाँ, 1800 गुणा मल्टीप्लाई 15 करो, वेरी गुड। कितना पैसा हुआ सर? 27,000। हम्म, 27,000
ये आप एक सेकंड काटो इसको, एक एक करके काटो। एक महीने का 1800 आप 12 करो यहाँ, एक साल का जोड़ो 21,600। 21,600 गुणा 15 करो, अब आया सही है। कितना हुआ? 3,24,000। ये आपका गया, पता है कहाँ? सिर्फ छोटी दुकानदार वाले के पास, बस इसके पास इतना गया, इतना ही उसके पास गया, जो बड़ी दुकान वाला था इतना ही तीसरे के पास गया। कितना हो गया टोटल? मारो टोटल मारो, खाली 3 चौक 12 लाख तो सीधा सीधा हुआ। 15 लाख ही बैठेगा, ये भी जुड़ जाएंगे तो जितने आपको साल हुए ना उतने लाख गए। मतलब 1 लाख रुपए एक साल का आपका गया आपकी कमाई में से। किस में से? ये 100 रुपए में से। 100 रुपये भी तो कमाया आपने, जोड़ लोगे अगर 15 साल का तो बहुत हो जाएगा यहाँ पे भी। ठीक है, अब सुनो, हमारे CMD संजय राज पुरोहित ने क्या किया, जितने भी कंपनी के ब्रांड मार्केट में चल रहे हैं, हर चीज सुबह गुड मॉर्निंग से लेके रात को गुड नाइट तक का जो भी प्रोडक्ट अपन इस्तेमाल करते हैं, सुबह उठे क्या चाहिए? पेस्ट, हर कंपनी का पेस्ट। उसके बाद क्या चाहिए? साबुन, हर कंपनी का साबुन। उसके बाद क्या चाहिए? तेल, हर कंपनी का तेल। उसके बाद क्या चाहिए? चाय नाश्ता, हर कंपनी का चाय नाश्ता। फिर क्या चाहिए? खाना पीना, दाल, आटा, चावल, तेल, मसाला, ये सब हर कंपनी का। डायरेक्ट MRP से कम कस्टमर के घर। उसके बाद भी कस्टमर को और क्या क्या दे रहे हैं, अब देखो। पहला बेनिफिट, MRP रेट से 5 से 30% डिस्काउंट, पहला फायदा। दूसरा फायदा, उसी 100 रुपये में से, किसमें से? 100 रुपये में से, आपके पैसे में से। कंपनी आप पे एहसान नहीं कर रही है, ध्यान रखना। आप पैसा खर्च कर रहे हो तो आपको सब मिल रहा है, ठीक है। आपके पैसे में से कंपनी देती है यहाँ ट्रैवल फंड। कितना? राउंड फिगर में 3%। राउंड फिगर मतलब जब आपका ये इकट्ठा हो जाएगा तो आपको इकट्ठा ही मिलेगा। 3 रुपये तो कंपनी देने से नहीं देती है, अकाउंट में ट्रांसफर होता है, ऐसी बात नहीं है, पर 3 रुपये आपको लेने में शर्म आएगी। तो कंपनी क्या करती है? इकट्ठा करती है। 50,000, 80,000, 1 लाख पकड़ो, चाहे कार ले लो, चाहे घूम लो। मतलब ट्रैवल फंड है तो ट्रैवल फंड में घूमने के लिए होता है। आप जहाज में जाओ या मत जाओ, आपकी टेंशन। जाना चाहते हो जाओ, नहीं तो पैसा ले लो, ठीक है, वो आपका लुकआउट है। तीसरा बेनिफिट यहाँ मिलता है अपने को कार फंड, 3% राउंड फिगर का, ठीक है, अपने खर्चे का। अपन खर्च कितना कर रहे हैं उसका 3% अपने को जमा होता है, अपने खाते में जमा होता है, ठीक है। चौथा, इसी में से मिलता है अपने को 3% होम फंड। ये सब हो क्या रहा पता आपको? अपने खर्चे में से अपने को अपनी गुल्लक में जा रहा है सारे पैसे। किस में जा रहे हैं? ये अपनी गुल्लक में जा रहा है, सेव हो रहा है पैसा अपना। उसी पैसे में से मिलता है अपने को कैशबैक। कैशबैक मतलब अपनी बचत, 100 रुपये की 5% यहाँ बचत हर महीने। फिर मिलती है अपने को यहाँ सिक्योरिटी। कौन सी सिक्योरिटी? आज मान लो अमिताभ बच्चन है, उसने बताया 1 रुपये के पाउच का, नवरत्न तेल का, ठंडा ठंडा कूल कूल। उसने क्या किया? बोला, कितनी देर बोला? ओनली फॉर 5 सेकेंड। पैसा कितना मिलता है? 20 करोड़। वन टाइम बोला, बट उसको टीवी पर कितने लोगों ने देखा? 136 करोड़ लोगों ने उसको देखा। अब वो लोग देख करके जाएंगे कहाँ? इस छोटी दुकान पे 1 रुपया लेके आदमी कहाँ जाएगा? फैक्ट्री में नहीं जाएगा। तो इसीलिए उसको मिलता है 20 करोड़। तो कंपनी अपने को कितना देती है यहाँ? 8%। क्योंकि अपन बता रहे हैं, जैसे अमिताभ बच्चन बताता है
तो 136 करोड़ देखते हैं। आज मैं आपको अकेले को बता रहा हूँ तो कंपनी मुझे 8% देगी। कब तक? लाइफ टाइम मैं रहूँ या ना रहूँ। सबसे बड़ी सिक्योरिटी। और बेनिफिट बताता हूँ। अगर मान लो अपन किसी को शेयर करते हैं, बताते रहते हैं तो अपने को हर महीने मिलता है यहाँ पे बोनस 5%, परफॉर्मेंस बोनस। ठीक है। अब क्या होता है, अब अगर अपन मान लो ये चाहते हैं कंपनी से इकट्ठा माल लेते हैं 50,000 का, 2 लाख का, 1 लाख का, 50, तो कंपनी अपने को यहाँ पे 4% और एक्स्ट्रा देती है क्योंकि आप इकट्ठा माल ले रहे हो। ये सब के बाद तो अब बोलो कि जहाँ से आप अभी तक ले रहे हो वो दुकान अच्छी कि डायरेक्ट फैक्ट्री से घर मंगाना अच्छा? नहीं, फैक्ट्री से घर मंगाना अच्छा है। समय की बचत, जाना कहीं नहीं, लिस्ट बनाई, मोबाइल से फोटो निकाला, कंपनी को सेंड किया, अपने को कौन से पैसे में मिलेगा? जो आपकी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस होगी, क्योंकि आप अपना कराओगे रजिस्ट्रेशन और वो होता है बिल्कुल फ्री, 1 रुपया चार्ज नहीं। ऑल इंडिया में सामान आप यहाँ बैठ के कहीं बेच सकते हो, पंजाब, नेपाल, बंगाल, हरियाणा, MP, UP, मुंबई, तो कहीं भी ऑनलाइन डिलीवरी फ्री। दूसरी बात, इसमें आपको कोई बंदिश नहीं है कि आप ये लो, जो आपको चाहिए वो लो। आप कौन से साबुन से नहाते हो आपको पता, आप वही लो। आप कौन सा तेल यूज़ करते हो आप वही लो, चॉइस चेंज नहीं है आपकी, राइट। दूसरी बात, हम आपसे ये नहीं कहते कि सर आप 5,000 का सामान लो, हमें क्या पता आपकी जेब में 2,000 ही है, आप 2,000 कर लो। अरे वो भी नहीं है, आप 1,000 कर लो। वो भी नहीं है, 500 कर लो। वो भी नहीं है, 200 कर लो, 100 कर लो, आपकी मर्जी। बिजनेस स्टार्ट आप 10 रुपए से भी कर सकते हो। 1 महीने के अंदर आपने अगर 10-10 रुपए लेके भी अगर इकट्ठा किया तो भी आपके 500 RBV, RB का मतलब रिटर्न, B का मतलब बोनस, इसका मतलब वैल्यू, बोनस वैल्यू आपका हो जाता है, जिसकी वैल्यू एक की 1.75, एक की वैल्यू 500 है, एक की वैल्यू इतनी है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन, 500 मल्टीप्लाई 1.75 तो कितना हो जाएगा? 875 कैशबैक। बुरा है? नहीं, सोचो भाई, आप खर्च कितना कर रहे हो? टोटल मिला के ज़्यादा से ज़्यादा 1,500 या 2,000, वो भी अपने घर का सामान ले रहे हो, वापस आपका इतना आ रहा है। मतलब कुल मिला के आपका जो 1,800 जा रहा था वो पूरा का पूरा वापस आ रहा है, क्योंकि सामान 40 का बनता है। अब सोचोगे कंपनी अपने को होम डिलीवरी क्यों कर रही है? बता देता हूँ। कंपनी को जो 15 रुपये मिल रहे हैं तो बेनिफिट, उसमें से कंपनी 5 रुपये निकालती है ऑल इंडिया में होम डिलीवरी के लिए। अभी मैंने आपको एक फायदा बताया ही नहीं। कंपनी के पास जो बचे 10 रुपये, उसमें से हर आदमी को देती है 5 रुपये हर 15 दिन में, चाहे आदमी सामान खरीदे कि ना खरीदे, बोलो लोगे? चाहे सामान लेना या मत लेना, ये 5 रुपये तो आपके आएंगे। किस में से आएंगे पता है? जितना कंपनी को 1 महीने में या 15 दिन में फायदा होगा लाखों का, उसका जो परसेंट होगा 5% वो अपने अकाउंट में आ जाएगा। अब बोलो कैसा लगा आपको ये? अच्छा है ना यार। अच्छा है ना? लेकिन क्या है, सब इतना मतलब गुणा गणित नहीं कर पाते हैं ना। नहीं, गुणा गणित नहीं करना है। देखो, अरे भाई उतना दिमाग नहीं लगाते ना यार, या तो उतना दिमाग भाई लगाने की आदमी के जरूरत पास कहाँ है? इनकम होना चाहिए, सुनो, उतना पकड़ होना चाहिए, देखना चाहिए वो कहाँ दिमाग है। लगाने की जरूरत नहीं है सर जी। सिर्फ छोटी सी बात, सामान आप दुकान से ले रहे हो, राइट? अगर वही सामान आपको डायरेक्ट घर बैठे मिल जाए और मार्केट रेट से सस्ता मिल जाए और उसके पीछे आपको 8 तरह के फंड ये मिल तो मान जाए, लो आपका बात बराबर है, जैसे जो कोई गामड़े में है, सिटी से पहुंचेगा, बाहर है, पहुंचेगा। बहुत- कौन से गांव में रहते हो? वहाँ पहुंचेगा सामान। चिट्ठी नहीं आती है क्या वहाँ?
वो तो आता है चिट्ठी सब आती है कुछ, ना? लेकिन अभी ऐसा ऐसा बहुत बड़े डाकिया हैं। आता है या नहीं ये बताओ। अरे वो तो आते ही हैं, बस तो ऐसा नहीं। जहाँ पे डाकिया जाता है वहाँ ऑनलाइन पोस्ट पहुँचती है, सिंपल। पूरे इंडिया में कहीं भी, ठीक है, पूरे इंडिया में कहीं लेकिन भी। ये जो आप बता रहे हो ना, हम्म। ये तो मान लो कि बहुत अच्छा बात है। हाँ, लेकिन जब इतना आदमी के मतलब ज्ञान और समझदारी सब कुछ रहे तब ना। समझदारी, अरे फिर वही बात, समझदार बनने की जरूरत कहाँ है? आपको सामान सस्ता घर बैठे मिल रहा है, बात खत्म। समझदार बनो ही मत, अपना पैसा बचाओ, समझदार मत बनो। समझदार तो पहले से हो, मैं आपको समझा नहीं सकता, सिर्फ मैं आपको रास्ता बता सकता हूँ कि आप दुकान से मत लो, डायरेक्ट फैक्ट्री से अपने घर मंगाओ। बिजनेस करो या मत करो, अपना पैसा 1800 रुपये महीने का बचाओ, क्योंकि आपकी कमाई 100 रुपये ही है, ज़्यादा ही नहीं है। बात समझो, मजदूर आदमी हो। आपका कहना बराबर है। हाँ, मैं ऐसा नहीं लेकिन कहता कि आदमी तुम, क्या है, हर एक आदमी का कहीं ना कहीं या कुछ न कुछ सबको मुसीबत कुछ रहता ही है ना। अरे फिर वही मुसीबत। अरे मुसीबत है तो नहाना बंद कर दोगे कि ब्रश करना बंद